में कढ़ाई भी इन जनजातीय कलाकारों द्वारा की जाती है। अलग महत्व होता है इन कढ़ाइयों का भी। और ये कढ़ाई कला जो है पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की आरी बफर क्षेत्र में निवासरत स्थानीय जनजातीय समुदाय विशेषकर महिलाओं द्वारा पारंपरिक हस्त कढ़ाई जिसको हम एम्ब्रॉयडरी के रूप में जानते हैं, ये भी प्रस्तुत की जा रही है। और ये आप जो देख रहे हैं ये लौकी पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं जिसको अनूठा नाम भी दिया जाता है और इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये अनूठी शिल्प कलाएं हैं जनजातीय समुदाय के जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं और इन सभी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पॉज का आज लोकार्पण होने जा रहा है और ये वो सेंटर बनाया गया है जहां पर पॉज यानी कि कैमरा सर्विलेंस किस प्रकार से किया जाएगा, मानव वन जीव संघर्ष की परिस्थितियों को जानने के लिए जो एआई आधारित सिस्टम है वो किस प्रकार से इनबिल्ट किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभिन्न प्रस्तुतिकरण हमारे विभिन्न टाइगर रिजर्व्स की गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। वन जीव संरक्षण में निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी है। साथ ही गिद्ध पुनर्वास, किसान हित में शाकाहारी वन जीवों का पुनर्वास किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी पोस्टर्स के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। बाघ संरक्षण के लिए समुदायों को किस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है, उनको ज्वेलरी के माध्यम से, उनको किस प्रकार से अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में नेचर एजुकेशन कैंप भी वन विभाग द्वारा निरंतर लगाए जाते हैं और इसके अंतर्गत अनुभूति कैंप लगाया जाता है जहां पर जनजातीय कलाकारों को जोड़ा जाता है शिल्प कलाओं से और उनकी इस कला को और निखारा जाता है। और साथ ही में जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है और इसी रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि प्राकृतिक विरासत और वनजीव संरक्षण के कारण देश के सबसे आकर्षक वन पर्यटन स्थलों में से हमारे मध्य प्रदेश की पहचान निखर कर आए। और इसी सोच के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये वो पोस्टर्स हैं जहां पर अलग अलग एरियाज में जहां पर आप देख सकते हैं त्रिशूल है बाघ का नाम और रातापानी क्षेत्र में ये विचरण करता है। तो ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है। एक बार त्रिशूल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये बाघ हमारे जंगलों की पहचान है। जो बाघ है वो जंगल का राजा होता है और अगर जंगलों का संरक्षण करना है तो बाघों का संरक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जोरदार तालियों के साथ ये अनूठा अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन निरंतर तालियों की गूंज के साथ हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सर्वप्रथम हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री रविंद्र यति जी से, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी से कि आप दीप प्रज्वलन के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का शुभारंभ करने का कष्ट करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बाघो रक्षति वनानि वनानि रक्षन्ति जीवनं जीवनं रक्षति प्रकृति तस्मात् प्रकृति रक्षामहे। अर्थात बाघ वनों की रक्षा करते हैं, वन जीवन की रक्षा करते हैं, इसलिए हम सभी को प्रकृति के रक्षा का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मंच पर हम आपकी तालियों के बीच पुनः स्वागत करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ ही में माननीय श्री रविंद्र यति जी का, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी का, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जहां वनों की हरियाली सांस लेती है, जहां नदियां जीवन का संगीत सुनाती हैं, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ मुस्कुराती है,
वहीं कहीं जंगल का वह कौमौन सम्राट विचरण करता है बाघ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं और अनुचित संकल्प के साथ इस दिवस को मनाया जा रहा है। पुनर्जीवित कर रहे हैं हम वे संस्कृति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। जिन पशुओं को हम प्रकृति का अंग मानते हैं, उन्हें हमारी सनातन संस्कृति ने देवी देवताओं के दिव्य वाहनों के रूप में सम्मान दिया है। माँ दुर्गा का व्याघ्र स्वरूप शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है बाघ। बाघ जंगल की शक्ति, प्रकृति के संतुलन और समृद्ध जैव विविधता का प्रहरी है और इसी अमूल्य धरोहर के संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट आज देश में सर्वाधिक बाघों का सुरक्षित आवास बनकर विश्व के सामने संरक्षण का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ करें और प्रकृति के इस अद्भुत प्रहरी बाघ को हम सभी नमन करें। स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी प्रमुख सचिव वन श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके उनका हृदय से स्वागत करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब मैं आग्रह करती हूँ PCCL सर से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। ये अनूठा अवसर है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्री शिवरंजन सेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर समिता राजोरा मैडम से निवेदन करती हूं कि वे माननीय श्री रविंद्र यति जी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री एल कृष्णमूर्ति जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आप माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव मध्य प्रदेश डॉक्टर समिता राजोरा जी को कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस विशेष अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री एवं वन परिवार के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपके आने से ही बाघ दिवस की इस कार्यक्रम में चार चांद लग गए और पर्यावरण का जो संदेश, संरक्षण का जो संदेश है, उसको अत्यंत बल इसी पल से मिल गया है। मैं संपूर्ण वन विभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन श्री रविंद्र यति जी अध्यक्ष भाजपा और श्री किशन सूर्यवंशी भोपाल नगर निगम अध्यक्ष का भी स्वागत है हमारे PS राघवेंद्र सर का, स्वागत है PCCF सर सेन सर का। और गर्व का विषय है कि इस सभा में हमारे पास मध्य प्रदेश की राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड के 2 मेंबर्स जो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, श्री डॉक्टर नारायण व्यास जी और श्री मोहन नागर जी, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने सर यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अन्य सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथि के साथ साथ मैं मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के बाकी सदस्य गणों का, वन विभाग के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत सभी अधिकारीगण जिन्होंने बाघ संरक्षण में अपना बहुत योगदान दिया है, टाइगर रिजर्व से आए हमारे सभी समर्पित वनकर्मी, इको विकास समिति के सदस्य, गाइड, नेचुरलिस्ट, जो सर थोड़ा ऊपर देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी सर आपसे प्रेरणा लेने आए हैं, उनका भी स्वागत है। और सभी आर्टिस्ट जो यहाँ आए हैं और मीडिया के साथियों, आप सभी का वन परिवार की ओर से स्वागत है।
सर, ये 2010 से 29 जुलाई को रशिया के पिट्सबर्ग शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने बाघों की संख्या को 2020 तक डबल करने का निर्णय लिया था और उसके लिए प्रण किया था कि 2011 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत की और तभी से निरंतर बाघ दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का योगदान सर डबल करने में तो क्या सर, बहुत आगे बढ़ाने में योगदान है बाघों की संख्या का। और अभी सभी सर आपके मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण में सभी शासकीय सेवक, वैज्ञानिक, स्वयंसेवी संस्थान, मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण के में रुचि रखने वाले आम नागरिक और सभी जो भी सम्मिलित हैं सर, यहाँ पर एकजुट होकर भाग ले रहे हैं और जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करते हुए भविष्य में बाघ संरक्षण में कार्य करने का प्रण ले रहे हैं। सर, टाइगर टूरिज्म में मध्य प्रदेश भारत में अग्रणीय तो है ही और आगामी सालों में आपके मार्गदर्शन में सर टूरिज्म और बढ़ेगा, स्थानीय समुदायों को और अधिक रोजगार और समृद्धि मिलेगी। अभी 28 लाख से अधिक लोग इन टाइगर रिजर्व्स को देखने, बाघों को देखने आते हैं। सर, प्रदर्शनी में हमने स्टार टाइगर्स का भी इस बार आपके सम्मुख दर्शन कराया है सर। तो ये जो है, इनके साथ 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। तो सर आगे इनको पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। ये बाघ दिवस को मनाने के पहले सर सभी 9 टाइगर रिजर्व्स में पखवाड़े के रूप में बाघ जन जागरूकता का कार्यक्रम होता आया है, जिसमें कि रन फॉर टाइगर, मिनी मैराथन, बाइक रैली, जागरूकता की रैलियां, स्कूलों में प्रस्तुतिकरण, एग्जीबिशंस, चित्रकला प्रतियोगिता, प्लास्टिक मुक्त अभियान सभी आयोजित किए गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बाघ संरक्षण का मैसेज दिया है। कान्हा ने तो सर 52 बाघ संवाद और 50 बाघ संगत कार्यक्रम किए और 800 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने बाघ के नाम पोस्ट कार्ड लिखे हैं और उन पोस्ट कार्ड्स में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि वो बाघ को कैसे समझते हैं और उसके कार्यक्रम के लिए कैसे प्रतिबद्ध रहेंगे, उसके संरक्षण के लिए। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिव्यांग बच्चों को विशेष शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सर इको विकास समितियों, चरवाहा सम्मेलनों, डॉग स्क्वाड के जागरूक कार्यक्रम और सभी से कम 14,000 लोगों को हम लोगों ने संरक्षण का संदेश दिया है। आज वन विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों, फील्ड स्टाफ, वन सुरक्षा समितियों, इको विकास समितियों, स्वयंसेवी संस्थानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने इस अभियान को सफलता देने में योगदान दिया है। सर, बाघ हमारे क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं और साथ में चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं, परंतु वहाँ के स्थानीय समुदाय हमारे साथ जुड़े हैं और यही कारण है कि जो मॉडल मध्य प्रदेश का है, आपके नेतृत्व में जो पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जिस प्रकार से हम बाघ प्रबंधन कर रहे हैं, ये सर एक बहुत ही सराहनीय और मध्य प्रदेश को पूरे देश में अग्रणीय रखने का एक स्टेप है। सर, बहुत सी बातें कहने को हैं, परंतु हम आपको हमारे साथ ज़्यादा लोगों के कामों में साथ जोड़ना चाहेंगे, तो मैं आज के कार्यक्रम का विस्तार से विवरण नहीं करूंगी और मैं चाहूँगी सर कि आप आज हमारे बाघ संरक्षण में और गति देने के लिए जो इतने प्यार से हमारे बच्चे यहाँ पर सुबह सुबह से आए हुए हैं सर, उनको आशीर्वचन सुनाएंगे। और सर, बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। ये जो आपका संदेश होता है सर, इसके ऊपर हम सब प्रतिबद्ध होकर आगे काम करेंगे। इसी बात के साथ सर आपका दोबारा स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। और अब आपके अभिनंदन करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के इस अवसर पर। ये अनूठे भाव हैं जो कि प्रस्तुत कर रहे हैं ये कलाकार। कढ़ाईदार शॉल जो कि विरासत को सहेजता है, जो कि प्रतिबिंब है संस्कृति का, प्रकृति का, ऐसे ही शॉल को भेंट किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, ये कलाकार वे कलाकार हैं जिन्होंने अनुभूति कैंप से प्रेरणा लेते हुए वन संपदा को सहेजने के लिए
प्रेरित हुए हैं और इसी प्रेरणा से इन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करके वे अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में मोर का चित्र भी है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का भी मंच पर अभिनंदन करें जो अपनी शिल्प कलाओं से पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष ध्यान वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण की ओर सदैव रहा है। भगवान श्री कृष्ण के करुणामय जीवन दर्शन से प्रेरित उनकी संवेदनशील सोच प्रत्येक जीव के प्रति संरक्षण, सह अस्तित्व और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश देती है। प्रकृति और प्रगति के संतुलन दृष्टिकोण ने मध्य प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण का एक प्रेरक मॉडल बना दिया है और वास्तव में यही दूरदर्शी सोच मध्य प्रदेश की प्राकृतिक समृद्धि को विश्व पटल पर नई पहचान दिला रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी वन प्रेमी जो विरासत और विकास के पहिए को साथ साथ घुमा रहे हैं और बाघ जैसा स्वभाव है जिनका जो निश्चित करे हुए हैं कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ सुब्रंजन सेन जी, डॉक्टर सुमिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेके चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला, तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उनने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कद्र नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते? जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है।
इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितने अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया कहाँ चलना है, तुरंत चलो, उसका मजा है। और ये भी कम नहीं है, कभी हाँ चलो कोई बात नहीं, ईश्वर के साथ ये जो संबंध आता है आप मेरे हाथ से करा देते हो, और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है, और चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे में ही छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार। तो अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं, उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मगर हो गए, तो हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल होगा तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है, तो इनकी तरह से फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है। तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है, तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका, क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था, युवराज, युवराज नाम भी युवराज, युवराज आज भोपाल में आ गया है ना, जिसके कारण से हाँ इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जान